हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लेने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट श्लोका, जो कि हमारा है चैप्टर 2 का टेक्स्ट 30। और ये जो श्लोका है वो कंक्लूड करेगा अभी तक भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन ने जो सवाल पूछा, पहला क्वेश्चन अर्जुन ने भगवान के सामने रखा जब अर्जुन ने घुटने टेक दिए और उसको युद्ध नहीं करना था क्योंकि वो अपने परिवार वालों को नहीं मारना चाहता था, उनकी हत्या का पाप अपने सर पे नहीं लेना चाहता था। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे गुरु की हत्या वो नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और भगवान से उनके इंस्ट्रक्शंस के लिए प्रार्थना की कि आप आदेश दीजिए, मुझे क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूं। तब भगवान अर्जुन को समझाना शुरू किए कि सोल का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। सोल जो है, एवरी सोल जो है, उनका अपना अपना अस्तित्व है, वो कभी परमात्मा में मिलते नहीं है, उनका अस्तित्व बना रहता है, उनकी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। सोल को ना कोई, आत्मा को ना कोई पानी गीला कर सकता है, ना आग जला सकती है, ना कोई काट सकता है। भगवान ने बहुत अच्छे से अर्जुन को सोल के बारे में बहुत डीप और डिटेल में समझाया। उसी सीरीज को खत्म करते हुए लास्ट श्लोक का भगवान बोल रहे हैं चैप्टर 2 का टेक्स्ट 30। अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए और हम पढ़ेंगे साथ में। देहि नित्यम अवोध्यायाम देहि सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ट्रांसलेशन: O descendant of Bharata, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. Therefore, you need not grieve for any creature. तो हम इसको ट्रांसलेशन जो है हिंदी में भी पढ़ लेंगे उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश इतना क्लियर नहीं है। ट्रांसलेशन इन हिंदी: हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले तो भगवान ने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आत्मा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भगवान क्लियर कह रहे हैं, जो लोग आत्मा में बिलीव नहीं करते, जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, जो कहते हैं ये शरीर ही जीवन है, उनके लिए भगवान ने यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर दिया है। भगवान बता रहे हैं कि आत्मा है, हाँ, और आत्मा की वजह से शरीर का अस्तित्व है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करनी। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। जैसा कर्म हम करेंगे उसके अनुसार आत्मा को शरीर मिलता है। सुख और दुख आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है, तो उसी तरह से उसको वो शरीर मिलता है। शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो उस शरीर का कुछ अस्तित्व नहीं रहता। इमेजिन करिए, अभी इस शरीर में आत्मा है तो मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ, बहुत सी चीज़ों को का आनंद ले पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, सूंघ पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। बहुत सी मेरा सब कुछ, मेरी जो सारी सेंसेस हैं प्रॉपरली काम कर रही हैं, मुझे आनंद दे रही हैं। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, अभी जो लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे अपने सगे, वो भी जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, इस शरीर को वो जला देंगे या दफना देंगे। 2 दिन से ज़्यादा शरीर को घर में कोई नहीं रख सकता। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उसी क्षण हमें इस शरीर को इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि नहीं, अरे स्मेल आने लगी है, तुमने अभी तक शरीर को जलाया क्यों नहीं। उस शरीर के साथ एक पूरा दिन भी हम नहीं रह सकते, कोई नहीं रह पाएगा, चाहे वो मुझसे कितना ही प्रेम क्यों ना करता हो। शरीर को जलाना या दफनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आत्मा निकल गई शरीर से तो उस शरीर का कुछ अस्तित्व नहीं रहा। हम सोचते हैं कि हम शरीर से प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब तक वो आत्मा है, वो कॉन्शियसनेस है उस बॉडी में, तब तक उस चेतना की वजह से उस शरीर का अस्तित्व है और हम एक्चुअली में उस आत्मा से, उसके गुणों से प्रेम करते हैं।
हम इस शरीर से प्रेम नहीं करते। हाँ, भगवान ने बता दिया है कि आत्मा जो है वह कभी नहीं मरती। जैसे कि भगवान ने पुराने श्लोकों में आत्मा के बारे में बहुत कुछ क्लियर ऑलरेडी कर दिया है, तो हम उसको टच नहीं करेंगे। अगर आपने पुराने श्लोक अभी तक नहीं सुने हैं या नहीं पढ़े हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उन श्लोकों को जाके, छोटी छोटी वीडियोस हैं उनको भी सुने समझे, तो आपको और अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे बहुत दुख मिल रहा है जीवन में, या फिर उस व्यक्ति की वजह से मुझे दुख मिल रहा है। हमें अगर सुख या दुख कुछ भी जीवन में मिलता है तो वो हमारे कर्मों के कारण, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया या हमारे साथ कोई अच्छा कर रहा है तो वो हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। क्यों? जैसे आप इमेजिन करिए, एग्जाम्पल के लिए, एक डॉक्टर अगर एक हॉस्पिटल में जाता है राउंड लेने के लिए और उस वार्ड में जाके वो 2 पेशेंट्स को देखता है। एक पेशेंट को वो देखता है, उसकी बीमारी को चेक करता है, अच्छा उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। दूसरे पेशेंट को देखता है, उसको चेक करता है, अच्छे से चेकअप करके कुछ लिखता है, और वो अपने जो भी उसके नोट्स हैं वो नर्स के हाथ में पकड़ा के चला जाता है। फिर नर्स आती है थोड़ी देर बाद। एक व्यक्ति को, जो पहला पेशेंट था, उसको तो वो मौसमी का जूस, नारियल पानी और ये सब चीज़ें देती है। दूसरा जो पेशेंट है उसको वो इंजेक्शन और बड़ी कड़वी दवाइयाँ देती हैं। तो अब ये बताइए कि इसमें जो पेशेंट है जिसको कड़वी दवाइयाँ और इंजेक्शन मिला है, वो पेशेंट नर्स को या डॉक्टर को गालियाँ देगा कि भाई मैं भी तो हॉस्पिटल के पैसे दे रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? उसको तो आपने नारियल पानी और मौसमी का जूस पिलाया और मेरे को ऐसी कड़वी दवाइयाँ और इंजेक्शन, ये तो गलत बात है। नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जैसा जितना शरीर आपने खराब किया है उसी हिसाब से आपको दवा मिलेगी। जिस तरह की आपको बीमारी है उसी तरह का ट्रीटमेंट चलेगा। भगवान ने देखा, चेक किया और नर्स को असाइन कर दिया कि इसको दवा दो। उसी तरह से प्रकृति हमारे कर्मों के अनुसार किसी को निमित्त मात्र बनाती है, जो वो हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, अच्छा या बुरा, जो हमें जीवन में भोगना है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, वही परिस्थिति हमारे आसपास बन जाती है। इसलिए दूसरों को दोष नहीं देना है, हमें जो भी हो रहा है उसको टॉलरेट करके, सहन करके आगे बढ़ना है भक्ति में, ताकि हम और कोई नए कर्म का निर्माण ना करें। क्योंकि फिर अभी पुराने कर्मों की वजह से हम अभी झेल रहे हैं, अभी कुछ गलत करेंगे तो फिर दोबारा झेलना पड़ेगा, तो वो चक्कर चलता रहेगा। तो अभी क्या करना है? सिर्फ अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, अपना धर्म, अपना जो कर्म है वो करना है और आगे बढ़ना है। हाँ, कोई बच्चा है, बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ क्योंकि उसने पुनर्जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो उसको इस जन्म में शायद ऐशो आराम की जिंदगी उसकी किस्मत में लिखी थी। कोई दूसरा बच्चा है, वो पैदा हुआ और उसको बीमारियां, बहुत सी बीमारियां थी ऑलरेडी पैदा होते के साथ ही। तो कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों? उस बच्चे का क्या कसूर? वो तो अभी इस धरती पे अभी जन्म ही लिया है और उसको इतनी सारी बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म में उसने कुछ कार्य किए थे जिसकी वजह से उसको अभी ये दुख झेलना पड़ रहा है। और जो बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है, उसने पुनर्जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से उसको ये आनंद मिल रहा है ना? तो ये सब कुछ कर्मों का खेल है, जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। किसी को कुछ भी गलत कह दिया, किसी के साथ कुछ भी गलत कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, चैप्टर 8 में आप पढ़ेंगे कि भगवान ने, जब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि कर्म क्या है, तो भगवान ने उसको आंसर दिया कि जो तुम्हारा अगला जन्म निर्धारित करता है। इसीलिए हर कार्य को करने से पहले हमें सोच समझ के वो कार्य करना चाहिए। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आत्मा है वो अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर लेती है। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो तुम्हें कोई भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है, जो तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अधर्म का विनाश करना है और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अधर्म की तरफ हैं, तो तुम्हें उनका विनाश करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपना धर्म नहीं निभाओगे, चाहे सुख मिल रहा है, तुम्हें दुख मिल रहा है, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुम उन्हें अपना गुरु समान मानते हो, लेकिन उनको मारने में तुम्हें दुख मिलेगा, तुम बहुत, और ये स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना धर्म निभाना है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आगे जाके तुमको और बड़ा दुख मिलेगा। तो अपना कर्म करते चलो। भगवान यहाँ पे भगवत गीता में भगवान हिंसा का उपदेश नहीं दे रहे हैं,
भगवत गीता में भगवान ये बता रहे हैं कि हमें धर्म का साथ देना है, सही का साथ देना है, और जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उनको करते चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे समझने का। ये नहीं सोचना है कि भगवान कह रहे हैं लड़ो। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें किसी से जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं, लेकिन भगवान ने सबको जीवन प्रदान किया है, इसलिए भगवान को पूर्ण अधिकार है कि वो किसी का भी जीवन ले सकते हैं। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम ईश्वर है, तो उनके पास फुल अथॉरिटी है। तो बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में भगवान युद्ध में, भगवान खुद अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो भगवान के पास अथॉरिटी है। और जब भगवान कह रहे हैं कि इनके प्राण तुम ले सकते हो, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, यहाँ भगवान धर्म की रक्षा के लिए लड़ने को कह रहे हैं। तो ये श्लोक हम यही खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा। हरे कृष्ण।